नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। और अभी ब्रेक में मुझे एक सवाल बता रहा था, वो ये बता रहे थे कि जी किसी ने ये पूछा कि एक आदमी जो इलीगल था उसने किसी को धक्का देके गिरा दिया और उनको चोट लगी और उसको पुलिस पकड़ के ले गई और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, क्या उसके खिलाफ कुछ हो सकता है कि नहीं? मेन चीज ये याद रखें, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। इस सवाल का तो जवाब सिंपली ये है कि पुलिस का काम है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना और देखना। मेन चीज ये याद रखें, सिर्फ इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन मार्क होता है कि जी हमारे खिलाफ कोई क्राइम हुआ, हमारे खिलाफ कोई चोरी हुई, किसी ने अटैक किया, किसी ने कोई रेसिस्ट कमेंट किया, हम इलीगल हैं तो पुलिस में नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये याद रखें कि अगर आप यूके में हैं, आपकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और उस प्रोटेक्शन का काम पुलिस के पास है। अगर पुलिस ने आपको देखा कि आपके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, किसी ने कोई क्राइम किया है आपके खिलाफ और आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो उनका काम ये नहीं कि वो आपसे पूछे कि अच्छा आपका क्या स्टेटस है, अच्छा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उनका काम है कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, अगर बीच में आपका स्टेटस नहीं है तो वो उसको इमिग्रेशन वालों को बता सकते हैं कि जी ये इनका स्टेटस नहीं है, प्लीज इसको भी देख लें क्या करना है क्या नहीं करना। जिस सूरत में आपका कुछ ना कुछ और चल सकता है। लेकिन ये याद रखें कि क्राइम को किसी को सिर्फ इस वजह से मत जाने दें कि आपका यहां पे इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। बहुत ज्यादती वाली बात है, बिकॉज अगर आपको अटैक किया जाता है, आपके खिलाफ कोई क्राइम किया जाता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और क्राइम में ये याद रखें एक और बात जो इसी सवाल से एक रिलेटेड है, तो मैं इसलिए बता देता हूं। अक्सर लोग समझते हैं आपने फॉर एग्जाम्पल मुझे आके पंच मारा, आपने मुक्का मारा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस ने आके आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके आपको ले गए। अब आपके रिश्तेदार मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और भाई माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, वो पुलिस छोड़ देगी उसको। ऐसी बात नहीं होती। अगर मैं कहता हूं पुलिस को जाके हमने सोचा है कि हम इनको माफ कर देते हैं, चलो कर दिया जाके, अब पुलिस ने ये कहना है आप जो भी हैं आप जाइए, आपने पहले एविडेंस दिया था, अब हमने इसको करना है। बिकॉज क्राइम जो किया जाता है वो इंसानों के दरमियान नहीं होता, बंदे और बंदे के दरमियान में नहीं होता। क्राइम किया जाता है इंसान की तरफ से अगेंस्ट द स्टेट, यानी मुल्क की तरफ क्राइम किया जाता है और उसके ऊपर पुलिस ने देखना होता है, कार्रवाई करनी होती है कि स्टेट को महफूज किस तरह से रखा जाए। सो अगर आपने मुझे मुक्का मारा और मैंने जाके पुलिस में रिपोर्ट की, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है उसको। कल को मैं मुकर जाता हूं, नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं करना, मैंने माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया मैंने, अब चार्जेस ड्रॉप कर दो, तो पुलिस ने उस चीज पे चार्जेस ड्रॉप नहीं करने होते। पुलिस कब चार्जेस ड्रॉप करती है? जब उनके पास एविडेंस नहीं होता। ओके, यानी अगर मैंने एविडेंस दिया था कि इसने मुझे मारा, कल को पुलिस मुझे कोर्ट में लेके जाती है कि अच्छा ये बंदा था जिसने आपको मुक्का मारा था, अब आके इसके खिलाफ एविडेंस दो। अब मैं वहां चुप करके बैठ जाता कि मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं बोलना, मैंने कोई एविडेंस नहीं देना, तो फिर पुलिस को वो चार्जेस ड्रॉप करने पड़ते हैं क्योंकि बंदे के खिलाफ एविडेंस कोई नहीं। सो ये चीज डिफरेंट बन जाती है। एनीवे, अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, मैं फिर अब क्रिमिनल लॉ की तरफ शुरू हो जाऊंगा। एनीवे जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना लेगेसी में रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके डीएलआर मिली और उन्होंने बोला कि पेपर वर्क सोलिसिटर को भेज दिया, जो 4 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला, शायद टाइम लगता हो। तो एक्चुअली मुझे 9.5 ईयर के बाद लेगेसी में डीएलआर मिली और 2007 नवंबर से मेरी ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पेंडिंग थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डीएलआर को चैलेंज करना वर्थ इट है और कौन से मेरिट्स और ग्राउंड होने चाहिए? क्योंकि क्या मुझे 6 साल वेट करूं, अगर कानून चेंज हो गया तो क्या करूंगा? और दूसरा, मेरे नजदीक जो मेरिट्स बनते हैं वो एक ही बनते हैं, क्योंकि मुझे 14 साल तक हुए नहीं है, कि मार्च 2007 से पहले सबको आईएलआर मिली लेगेसी में, और मार्च 2011 के बाद आईएलआर और डीएलआर दोनों मिली। होम अफेयर कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है और मैं बहुत से दोस्तों लोगों को जानता हूं जिनका केस लेगेसी में रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने होम ऑफिस को, किसी ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजा, किसी ने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई किया, तो होम ऑफिस ने केस विड्रॉ कर लिया और उनको बदले में आईएलआर दी। वो कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करके उन्होंने उनको आईएलआर दी? क्या ये वर्थ इट है या मुझे 6 साल वेट करूं? और मेरी फैमिली भी है, यानी मेरी वाइफ है, हम दोनों क्रॉस कंट्री से हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा, मैं इसलिए आपको बताता हूं। लेगेसी को पहली चीज ये याद रखें, लेगेसी का मतलब क्या है। लेगेसी, अगर आप वर्ड को देखें, उस लेगेसी का जो इंग्लिश लैंग्वेज मीनिंग है वो है विरासत, कि विरासत में जो चीज आपको मिली। विरासत का क्या मतलब? विरसा। विरसा का क्या मतलब? जो चीज चलती आ रही है, जनरेशन से चलती आ रही है, उसको कहते हैं कि ये चीज लेगेसी में मिली है किसी को। अब जो लेगेसी केसेस हैं उनका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये कि इस गवर्नमेंट ने या पिछली गवर्नमेंट ने कहा कि ये केसेस बड़े पुराने हैं, जो पुरानी गवर्नमेंट से पुरानी जनरेशन ने पास ऑन किए हैं और वो अभी तक चलते आ रहे हैं और उन केसेस का अभी तक फैसला नहीं हुआ, सो इसलिए उनको रिजॉल्व किया जाए और उसको उन्होंने लेगेसी का नाम दे दिया।
इसको बाय डेफिनेशन जो इसका मकसद बनता है वो ये बनता है कि जी जो पुराने केसेस हैं, जो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती होगी उनको निकालना यहां से, उनको स्टेटस देके एक दफा बहाल करो और उनको क्लियर करो। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इनको इंडेफिनिट लीव दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल के बाद हम इनको नेचुरलाइजेशन भी करने को तैयार हैं। हालांकि पिछले 5 साल इनके शायद लीगल ना भी गुजरे हों, फिर भी वो करने को तैयार हैं और वो फिर भी कर रहे थे। सो ये चीजें चलती आ रही थी। अब उन्होंने जब देखा कि अच्छा जी लेगेसी को बंद करना है, बंद किस लिए करना पड़ा, उन्होंने दरवाजा खोला था ये सोच के कि अच्छा कोई 4 लाख के करीब बंदे आ जाएंगे अंदर तो हम दरवाजा बंद कर देंगे और सारा काम खत्म हो जाएगा, पिछला गंद सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 4 से 4.25 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख आते ही गए लोग, उन्होंने एक जगह पे जाके कहा जी दरवाजा बंद कर दो। अब एक बंदा अंदर बैठा है जिसको इंडेफिनिट लीव मिली है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल उसी सिचुएशन में है जो आपकी है, और आप दरवाजे की दूसरी साइड पे, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया, आप बाहर रह गए। अब आप कहते हैं कि जी उसको मिला, मुझे भी दो। अब लॉ के अंदर अगर देखा जाए, जो लेगेसी का रिफ्यूजल्स जो आ रहे थे उनको जब हम चैलेंज कर रहे थे तो आगे से जो उनका जवाब आया था मैं अब आपको वो बताता हूं। उस जवाब में उन्होंने ये कहा था कि लेगेसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेगेसी आपका राइट नहीं है, लेगेसी एक डिस्क्रेशन है जो एक्सरसाइज किया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से फॉर यू और फॉर समबडी एल्स, और वो इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से अपना केस लोड कम कर रहे हैं। सो आपका राइट नहीं बनता कि आपको ये चीज मिले, और हर केस को डिफरेंट तरीके से डील किया जाएगा, हर केस को उसके फैक्ट्स के ऊपर डील किया जाएगा। अब आपकी बात पे मैं आता हूं कि इसको चैलेंज करना वर्थ इट है कि नहीं। मेरे ख्याल में इसको चैलेंज करना बिल्कुल वर्थ इट है। क्यों? वो इसलिए कि आपको अगर डीएलआर दी गई, ठीक है, और लोगों को लेगेसी में उन्होंने आईएलआर दी। अब कॉन्सेप्ट सारा क्या है कि जी क्योंकि डिस्क्रेशनरी चीज है, अब मैं अपनी मर्जी से पैसे बांट रहा हूं, मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं, मैं कहता हूं जी मैं सबको पैसे दूंगा, एक को मैं 100 पाउंड पकड़ाता हूं, एक को मैं 5 पाउंड पकड़ाता हूं, एक को मैं 10 पकड़ाता हूं, एक को मैं 50 पकड़ाता हूं। अब कल को आके वो 5 पाउंड वाला बंदा मेरा गिरबान पकड़ ले, उसको 100 दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तो वो गलत बात है, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी दूं। ये उस तरह की चीज है होम ऑफिस की तरफ से। वो कहते हैं कि जी लेगेसी के अंदर हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी आपको स्टेटस दें, जब मर्जी दें, बिकॉज ये कोई और लॉ नहीं बनता। लेकिन अब यहां पे जिस वजह से वर्थ इट है उनको चैलेंज करना, वो ये है कि मैं अगर किसी को पैसे बांट रहा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन अगर होम ऑफिस ये स्टेटस दे रहा है तो वो एक पब्लिक बॉडी है। अब पब्लिक बॉडी की तरफ से एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन हैज टू बी रेगुलेटेड, यानी अगर वो अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हैं, अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हैं कोई स्टेटस देने के लिए लोगों को, तो उसका एक कोई ना कोई कॉमन पैटर्न होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको आप चैलेंज जरूर करें। आई बिलीव पर्सनली कि जिन लोगों को लेगेसी में इंडेफिनिट लीव मिली वो तो आराम से खुश बैठे हैं, जिनको डीएलआर मिली, अब उनको डीएलआर देने का क्या मकसद है? क्या उनको यह कहा जा रहा है कि हम समझते हैं सिर्फ 3 साल के लिए आप यहां सेटल रहे, या उनको यह कहा जा रहा है कि हाँ हम समझते हैं आप बहुत अच्छे सेटल रहे हैं, इसलिए आपको यहां से निकालना मुश्किल है और नहीं निकाला जाना चाहिए, इसलिए हम आपको स्टेटस दे रहे हैं। अब जब अगर वो स्टेटस दे रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडेफिनिट लीव, क्योंकि वो यही एक्सेप्ट करके आपको स्टेटस दे रहे हैं ना कि आपका यहां पे इतना वो कनेक्शंस बन चुके हैं कि आपको यहां से निकालना आपके साथ ज्यादती होगी। अगर ये चीज है तो 3 साल बाद और भी ज्यादती होगी, तो फिर अभी क्यों नहीं देना? मैं बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझता हूं और मैं इसके ऊपर बिल्कुल चैलेंज करने के लिए और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं। सिर्फ मुझे कोई वो लोग चाहिए जो इसको चैलेंज करना चाहते हैं, ताकि हम कोर्ट में इसको लेकर चलें और फिर बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन आपके लिए मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली मेरे मुताबिक इस चीज को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एक जब तक आप एक लॉ को चैलेंज नहीं करोगे वो चीज चेंज नहीं होगी। अब अगर आपको मिल गया, डिस्क्रेशन लीव मिल गई, आपको सुकून आ गया कि हाँ जी मैं ट्रैवल कर सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं कोई बेनिफिट्स लेना चाहूं मैं बेनिफिट्स ले सकता हूं, मेरे लिए सारी चीज ओपन है, मुझे इंडेफिनिट लीव की जरूरत नहीं है, चलो मैंने छोड़ दिया, फाइन, आपका अपना केस है, पर्सनल केस है। इसी तरह से तो होम ऑफिस चलता है कि उन्होंने जिन लोगों को देखना होता है कि अच्छा ये लोग चैलेंज ना करें या कुछ और ना मचाएं, उनको वो दे देते कि अच्छा इसको तो चुप कराओ, ताकि और बाकियों के ऊपर कोई बाइंडिंग डिसीजन ना हो कि वो बाकी सबको भी उसमें फायदा मिले। सो वो एक को चुप दे के चुप करा देते हैं। आपके केस में आपको डिस्कशन लीव दी गई है, आप भी इसको अगर चैलेंज करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, पॉसिबल है कि शायद आपको भी वो अपना केस रिव्यू करके दे दें, इंडेफिनिट लीव दे दें। दूसरी तरफ बाय लॉ, अब ये भी मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, बाय लॉ और बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ ये भी पॉसिबल है कि वो आपसे कहे कि अच्छा जी ठीक है हमने डिस्क्रेशन गलत एक्सरसाइज किया, हम इसको विड्रॉ करते हैं,
اگر وہ یہ چیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا, لڑنا پڑے گا کہ انہوں نے غلط آپ سے وڈرا کیا. سو یہ بھی چیز ایک پاسبلٹی ہے, دماغ میں رکھیے. سارا کچھ میرا کام ہے کہ آپ کو انفارمیشن دینا, کہ میں آپ کو تمام وہ انفارمیشن دوں جس کو آپ بیٹھ کے وے اپ کر سکیں, اس کے اوپر اس کا وزن کر کے آپ دیکھ سکیں, ناپ تول کے کہ کس چیز میں زیادہ وزن ہے اور کس چیز کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اور کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں. سو ابھی میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا, ڈسکریشنری لیو اگر آپ کو ملی ہے ٹھیک ہے, اگر آپ خوش ہیں اس کے ساتھ بائی آل مینز آپ بیٹھے رہیے. اگر آپ خوش نہیں, چیلنج کرنا چاہتے ہیں اس کو, چیلنج کریں. کل کو ایٹ ورس یہی ہوگا کہ وہ آپ سے ڈسکریشن لیو آپ کی جو رہے گی اسی کے اوپر آپ کو 6 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایک سچویشن میں ڈسکریشن لیو بنتی ہے تو وہ اس کو ودرا کریں گے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا. سو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, آپ اسے کورٹ میں آ کے چیلنج کر سکتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں.